नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आद्य में आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने करा था 11.2 है आपकी, उससे पहले के कॉन्सेप्ट्स। पैरेललोग्राम हमने सीखा था, कैसे उसका एरिया फाइंड आउट करने हैं और कैसे जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और सभी जितने भी अभी तक चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, सभी की वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, सर्कल्स। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, सर्कल्स। तो आज सर्कल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है। जैसे हमने फिगर्स पढ़े हैं, पॉलीगन पढ़े हैं, जैसे पॉलीगन। तो पॉलीगन का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और गन का क्या मतलब होता है? साइड। ठीक है, तो जो फिगर बहुत सारी साइड से मिलकर बना हो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर मैं सर्कल की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? क्या सर्कल साइड से मिलकर बनता है? नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं सर्कल एक, जैसे जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एक्सेट्रा, ये सभी साइड से मिलकर बनते हैं, साइड से। ठीक है, ऐसे ही सर्कल भी आर्क से बन के मिलता है, आर्क से, इस तरह से। लेकिन जो वो आर्क होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, टाइटली पैक्ड मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे टच। ठीक है, टच। तो इस तरह से आपका सर्कल बनता है। तो हम कह सकते हैं सर्कल की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि सर्कल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी आर्क्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सर्कल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल आर्क्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये आपका सर्कल कहलाएगा, बहुत सारी आर्क्स मिलके बनती हैं। ऐसे ही सर्कल के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट होता है, सेंटर। सेंटर बोलते हैं इसको, एक जहां से सेंटर से हर एक आर्क जो है, हर एक आर्क का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो जब सेंटर से हर एक आर्क का डिस्टेंस अगर हम सेम लेते हैं तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, मतलब रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस ये इक्वल है, और ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ दी सर्कल। सेंटर को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ओ नाम दे सकते हैं कि सपोज करते हैं इस सर्कल में ओ जो है सेंटर है, और ये जो है आर क्या है? सर्कल की रेडियस है। तो ये रेडियस हो जाएगी। अगर हम इस रेडियस को स्ट्रेट पास करवाते हैं सेंटर से, इस तरह से अगर हम इन रेडियस को जोड़ देते हैं, दो रेडियस को स्ट्रेट पास करवाते हैं, ये आपकी आर है और ये आर है, तो दो आर बन के आपकी क्या बनाती है? एक डायमीटर बनाती है। मतलब कि जब ये लाइन आपकी सेंटर से पास होते हुए स्ट्रेट जाती है तो इसी को हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, जो कि दो रेडियस से बन के मिलके बनता है। ठीक है, मिलके बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी फॉर डायमीटर, जो कि 2r के इक्वल होता है। ठीक है, और डायमीटर क्या है? एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो इतना एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर सर्कल के आगे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों हमने डायमीटर और रेडियस सीख लिया है, अब हम सीखते हैं कि कॉर्ड क्या होती है। जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। तो अगर मैं सपोज करता हूं इस आर्क के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, और ये नाम दे देता हूं मैं ए बी, तो ये ए बी क्या कहलाएगी? ए बी इज दी chord of the circle. AB is the chord of the circle, chord कहलाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहां भी ड्रॉ कर देता हूं और इसको नाम दे देता हूं CD, तो CD भी क्या कहलाएगी? AB और CD क्या हो जाएंगी? chord of the circle। लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से सपोज करता हूं कि एक हम सबसे बड़ी chord ड्रॉ करते हैं सर्कल में। जैसे यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को, जो कि सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से। ठीक है, सेंटर से पास हो रही है ये कॉर्ड, और इसका नाम है P और Q। तो मैं ये कहूंगा कि जो PQ है, PQ वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की।
क्या है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कोड, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड को हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर कह सकते हैं, तो आप ये कहोगे कि सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड है इसको हम क्या कह सकते हैं, जो कि दो रेडियस से मिलके बनती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2r, और ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कोड भी है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये था हमारे सर्कल के बारे में। अब हम जानते हैं कुछ सर्कल की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक बार ये आप नोट डाउन करें। देखो सो दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस। अब सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बारे में जानते हैं। सपोज करते हैं ये एक सर्कल है, तो हमने अभी तक पेरीमीटर सीखा, हमने स्क्वायर का पेरीमीटर सीखा, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम, ठीक है। और इन सब का जो पॉलीगन्स है उनका हमने पेरीमीटर निकालना सीखा कि किस तरह से निकालते हैं, और पेरीमीटर की डेफिनेशन सीखी। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ दी साइड्स। लेकिन हमें पता लगा कि सर्कल तो साइड से मिलके बनता ही नहीं है, तो सर्कल का भी कुछ ना कुछ पेरीमीटर होगा। तो क्या होगा, सर्कल के जो पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल के पेरीमीटर का नाम हम देते हैं सर्कमफ्रेंस, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। जैसे पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे ही सर्कमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी कंप्लीट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर। ये जो है साइंटिस्ट ने, ये जो है कांस्टेंट वैल्यू की खोज करी थी। पाई एक कांस्टेंट है, पाई एक क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब कि हर बार हमेशा इसकी वैल्यू सेम रहती है। और पाई की वैल्यू जो मानी गई है वो निकाल के 22/7 मानी गई है, जो कि किसके इक्वल होती है, 3.14 के इक्वल होती है। इस वैल्यू को हम हमेशा यही लेके चलेंगे 22/7। इसका यूज करते हुए हम सर्कमफ्रेंस इजीली निकाल पाएंगे। तो ये थी आपकी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। और यहाँ पे क्या है आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। और दो कांस्टेंट मौजूद हैं यहाँ आपके सर्कमफ्रेंस में। कितने कांस्टेंट मौजूद हैं, दो प्रेजेंट हैं, 2 एंड 5, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं कि रेडियस सर्कल की कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करो, कैसे आप करोगे, आप ऐसे कर दोगे कि सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई और आर कितनी है 10, तो यहाँ पे आपको आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 20 पाई। लेकिन अगर फर्दर आपको सोल्व करना है तो आप ऐसे करोगे 20 मल्टीप्लाई 22/7 ऐसे, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 440 डिवाइड बाई 7, ये आपकी सर्कमफ्रेंस आ गई इतना सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको पाई की वैल्यू का यूज करना है। आप 3.14 भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जामिनर मेंशन करके देगा कि आपको पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, ठीक है। तो ये था आपका सर्कल के बारे में। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। तो चलिए दोस्तों, अभी हम करने वाले हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे सर्कल का। तो जैसे ये है सर्कल आपका, सपोज करते हैं जिसकी रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया, छोटा भी सर्कल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। छोटे सर्कल की छोटी रेडियस होगी, बड़े सर्कल की बड़ी रेडियस होगी। तो एरिया ऑफ सर्कल होने वाला है पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, जिसमें पाई कांस्टेंट है, आर सर्कल की रेडियस है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। सपोज करते हैं कि रेडियस आपकी है 4 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछता हूं कि एरिया फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे, पाई आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई बाई आर, तो पाई मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई 4, पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो आप यहाँ यूज कर सकते हो 22/7, 4 मल्टीप्लाई 4, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो डेसिमल्स में, आपकी ये एरिया आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 2 जा 32 और 3 35 डिवाइड बाई 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ दी सर्कल।
तो इस तरह से आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ये आपका फॉर्मूला है, नोट डाउन आप कर सकते हो। सभी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं सर्कल के। क्या क्या हमने सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, कैसे सर्कल फॉर्म होता है। हमने उसकी रेडियस के बारे में जाना, सेंटर के बारे में, डायमीटर के बारे में, आर्क के बारे में और कोड के बारे में। ठीक है, ये सब हमने सीखा। तो अब इसका हमने सरकमफ्रेंस सीखी और एरिया सीखा, ये सब चीजें हैं। अब हम सीखते हैं कि सर्कल की सेगमेंट क्या होती है और सर्कल का सेक्टर क्या होता है। ये चीजें और एक बार सीख लेते हैं। हाई लेवल की हो सकते हैं लेकिन ओलंपियाड में आपसे ये पूछी जा सकती हैं, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि सर्कल की दो चार प्रॉपर्टीज बाकी हैं वो, जैसे ये आपका सर्कल है, इसमें अगर मैं एक कोड ड्रॉ कर देता हूं ए और बी, यहां से इसको ज्वाइन करके ये कोड ड्रॉ कर देता हूं, तो ए बी क्या कहलाएगी, कोड ऑफ द सर्कल। लेकिन ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इस पार्ट को हम बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे, और सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग मतलब टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, तो ये कहलाती है सेगमेंट, मतलब ये छोटा टुकड़ा है और ये बड़ा टुकड़ा है सर्कल का। तो हम ये कह सकते हैं ये अब दो सेगमेंट होगी, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो ये सर्कल की सेगमेंट हो गई। ऐसे ही ये जो आर्क है, ये माइनर सेगमेंट के बाहर वाली जो आर्क है ये क्या कहलाएगी, माइनर आर्क। क्या कहलाएगी, माइनर आर्क। और ये वाली जो आर्क है यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाएगी, मेजर आर्क। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चार चीजें सर्कल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। ये था सर्कल के बारे में। एक छोटी सी चीज हम और जान लेते हैं। सपोज करते हैं ये आपका क्या है, सर्कल है एक। ठीक है, ये आपका क्या है, सर्कल है। अगर मैं दो रेडियस का एक पार्ट एनक्लोज कर लेता हूं, एनक्लोज्ड पार्ट क्या कहलाएगा आपका, एनक्लोज्ड पार्ट क्या कहलाएगा, सेक्टर। ये जो पार्ट है आपका जो दो रेडियस से एनक्लोज होके बना है और यहाँ वो आपका सेंटर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये पार्ट है ये क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये इसका एक एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल। तो ये थीटा है, सपोज करते हैं थीटा कोई एंगल है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका हायर क्लासेस के लिए हो सकता है, लेकिन ओलंपियाड में अगर ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं तो हम इस फॉर्मूले से इजीली आपको सोल्व करवा देंगे। या फिर हाई लेवल की जो बुक्स हैं आपकी, जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, इनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस लेवल तक के आपके वहां से मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों सर्कल का कुछ थ्योरी का पार्ट। इसके बाद आपकी बचती है एक्सरसाइज 11.3, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।